आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4007 के आसपास था। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ क्लियर बताया था कि ये एरिया यहाँ से जो है या तो ये इसको ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर यहीं से नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही था कि ब्रेक तो हो चुका है ये लेवल, लेकिन ऊपर अगर क्लोज करता है यहाँ पर तो फिर यही होगा कि ये वाला एरिया और या फिर ये नीचे वाला, इन दोनों एरियाज से बुलिश होगा। लेकिन इस कंडीशन में आता है तो भी सेम ही पोजीशन होगी, या तो ये इम्पोर्टेंट था 3949 वाला। जैसा कि मैंने बताया था कि इस एरिया के नीचे अगर 70 के नीचे जो है वो H1 तक का क्लोज लग जाता है तो फिर जो है वो ये हो सकता है कि यहाँ से जो है वो टेस्ट करे इस एरिया को और दोबारा आए और यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ये रेजिस्टेंस ब्रेक था तो यकीनन जो है वो अगर ये ब्रेक करता है ये एरिया तो भी इसको यहाँ से रिटेस्ट लगना था या फिर यहाँ से ये नीचे निकलता। लेकिन एक जो पोजीशन बनी हुई थी यहाँ पर वो सीधी सीधी यही थी कि ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर M15 के क्लोज भी लगे हुए थे, एक बेरिश और एक बुलिश इसके टॉप पे था। तो काफ़ी चांसेस थे कि यहाँ तक आके इसको बुलिश होना चाहिए। लेकिन ये है कि बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स फॉलो करती है और वहाँ से जो है वो मूव कर जाती है, जिस तरह ये इसके बीच के एरिया से यहाँ से निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर यही होता है कि मार्केट दोबारा जिस एरिया के साथ ऐसा होता है दोबारा फिर मार्केट के वहाँ आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि वो ज़्यादा बड़ी मूव कर, जबकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक था तो इसने इस रेजिस्टेंस एरिया के करीब से जो है वो रिजेक्शन ली। यही होता है, हमेशा ध्यान में रखें कि अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक इस तरह से ब्रेक क्लोज लगे हुए हैं जोन में और मार्केट अगर आ रही है तो समझ लीजिए कि कोशिश करके नीचे के एरिया में सेलिंग बिल्कुल भी ना देखें और वहां पर जहां भी पोजीशन मिलती है एक अच्छी बाय मिल सकती है वो सेकंड रेजिस्टेंस तक। अगर क्लोज मतलब M15 के क्लोज लगे हैं जोन के अंदर और अगर जोन ब्रेक हो साथ में क्लोज भी हो, देखिए ये पहले इसने सिर्फ टॉप को टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं कर पाया, सेकंड टाइम इसने ऊपर क्लोज दिया है तो ये कंफर्मेशन थी कि अभी इसी वाले एरिया के करीब से जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस। इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं और यही M15 के जो है सेटअप्स वगैरह हैं वो भी इसी तरह से ही काम करते हैं। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियस टाइम में था 21 से 26, अभी इसके अंदर M15 के क्लोज लगे हैं और इससे करीब जो है वो 30-31 का एरिया था वो जो है प्रीवियस टाइम में इसने ब्रेक किया हुआ था। इस टाइम जो है वो तकरीबन काफ़ी दूर है, 50 के करीब तकरीबन दूर रहा है उससे। और इससे ऊपर अगर हम देखिए तो 49-48 का एक एरिया है, ये मैंने एक माइनर लेवल है लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ से भी रिजेक्शन लगे, इसलिए मैंने दोबारा लगाया क्योंकि प्रीवियस टाइम में हुआ है तो पॉसिबल है सेकंड टाइम जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया जो इस समझ लें कि ये इसके वीक की किस्मत है वो ये वाला एरिया है 59 वाला 4059। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है ये वाला। अगर तो ये इससे ब्रेक नहीं हुआ तो एक नया सेल ट्रेंड, और अगर ये ब्रेक हुआ तो एक अगेन बुलिश ट्रेंड। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया ये वाला इम्पोर्टेंट एरिया है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन सपोर्ट जो है वो ये 3949 प्रीवियस टाइम में भी आपको याद होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और अभी भी यही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों एरियाज अब इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वीक के जो है वो सेटअप के लिए। और सेकंड ये है कि यहाँ पर जितनी भी मूवमेंट हुई है हम अगर इसको गौर से देखें सपोर्ट है और रेजिस्टेंस सारे अप डाउन ब्रेक किए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर तो ये इसका बॉटम नहीं ब्रेक करता
यहाँ से और दोबारा बुलिश होता है तो फिर यहाँ देखिएगा, क्योंकि अगर M15 को हम देखें यहाँ पर तो ये तकरीबन इस रेजिस्टेंस के नीचे जो है वो 1, 2, 3 और 4 क्लोज कर चुका है। तो इससे ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाए, लेकिन ये अगर इसके ऊपर निकलता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन हम बन सकती है। और यहाँ से अगर सपोर्ट हुई तो फिर ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक, और इन दोनों एरियाज में से जहाँ से अगर रिजेक्ट हो गया जो है रेजिस्टेंस होता है तो फिर ये वाली पोजीशन होगी इस तरह। इसके नीचे बाइंग हमने जो है वो इसके नीचे सेलिंग जो है वो क्लोज के बाद देखनी है। यहाँ से जो है वो इसके नीचे कम से कम अच्छा खासा H4 तक का क्लोज लगे तो उसके बाद, और अगर इससे ऊपर बाइंग जो है 63 से ऊपर तो H4 का क्लोज हो, H1 नहीं H4 दोनों तरफ। बाकी बीच में सारे ऊपर लेवल ऊपर और नीचे दोनों सपोर्ट्स ब्रेक है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो लग तो यही रहा है, अगर तो ये इस एरिया यहाँ से निकलता है और ये एरिया भी ब्रेक करता है तो फिर जो है वो यहाँ तक और या फिर यहाँ तक, इन दोनों में से जहाँ से भी रिजेक्शन हो लगी ये पोजीशन होगी। और आज वीकली क्लोज है जैसा आप जानते हैं, और हर दफ़ा मैं ये बताता रहा हूँ कि वीकली क्लोज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, और स्पेशली यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद तो कोई बड़ी मूव लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन साथ में ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं। तो इसी तरह से जो है वो अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक है तो यहाँ से सपोर्ट लेके इसको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये बजाय इसको टेस्ट करने के ये और मज़ीद नीचे आ जाता है, ये मूव छोड़ देता है ऊपर वाली, और फिर अगले वीक जो है वो ये यहाँ तक निकल जाता है। इस तरह से होता है, अदरवाइज़ लेवल्स तो मार्केट फॉलो करती ही है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, H4 तक का क्लोज इसके ऊपर लगता है तो ये इसको भी फिर ब्रेक करेगा और यहाँ फिर बाइंग नहीं बनेगी और ना ही यहाँ पर कोई सेलिंग बनेगी। मेरा ख्याल है कि आज के दिन इस वीक में 63 से ऊपर जो है वो ट्रेड करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ कहाँ तक इसको ब्रेक भी किया तो ये स्लो स्लो यहीं क्लोज कर देगा और फिर अगले वीक की कहानी बनेगी। तो यही है कि फिर हम अगले वीक जो है वो इसको एज ए सपोर्ट फिर अगेन बाय देखेंगे अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई तो फिर मेरे हिसाब से तो पहला टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रेक है, ये भी ब्रेक है सपोर्ट, और आप देख रहे हैं दो सपोर्ट हैं ब्रेक है। हालांकि देखा जाए तो ये भी ब्रेक है, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद इसने शेडो ब्रेक ही रखा है M15 में। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो पहला टारगेट यही होना चाहिए इस रेजिस्टेंस पे, और ये एक बहुत बड़ी मूव है। अगर के तकरीबन हम देखें इसको 60 से भी अगर देखते हैं तो तकरीबन 50 तक है, मतलब तकरीबन 1000 पिप से ज़्यादा की मूव है। अब ये कोई एक दिन में तो नहीं होनी, या मार्केट है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जनरली मैं बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है हो सकता है कि कुछ मूवमेंट आज हो, कुछ फिर अगले वीक इस तरह से कुछ बनने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे जो है फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है गोल्ड में। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।